नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये जो नींबू है ये सीडलेस है। इसकी जो पत्तियां हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसका जो आकार है पौधे का बहुत फैलता है। इसे कम से कम मेरे हिसाब से 15x15 या 10x15 पे लगाना चाहिए अगर अच्छी पैदावार चाहते हैं तो। ये पौधा अमूमन आपका 1 साल का है और इस पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी जो जड़ है ये लगभग कलाई के आकार की हो चुकी है। ये पौधा आपको अगली साल से फल देना शुरू करेगा क्योंकि ये कलम का है, 1 साल बाद ही देता है। ये गर्मियों में अगली साल आपको फल देगा जो बरसात तक आप तोड़ पाएंगे। मेरे पास ऐसे लगभग 5 पौधे हैं। आप ये देखेंगे, एक ये पौधा थोड़ा घना हो गया है, 2 अमरूद के बीच में लगा हुआ है। हाइट देखेंगे तो मेरे हिसाब से 6 फुट के आसपास पहुंच चुकी है। ज़्यादातर इस पौधे में बीमारियां बहुत कम होती हैं। पत्ते वत्ते मुड़ने की थोड़ी बहुत कमियां देखी ही हैं, अदरवाइज़ इसमें कैंकर वगैरह नहीं लगता है, जो कि अमूमन किसान परेशान रहते हैं कि उनके पौधों में कैंकर रोग लग गया है। थोड़ी घास की सफाई, वीड नहीं होने चाहिए आसपास पौधे के, वो मैंने करवाया है, आप देख पाएंगे। बट बाग में तो घास है, अमूमन बाग की घास निकालना बहुत ही मुश्किल रहता है क्योंकि ट्रैक्टर नहीं चल सकता है इसमें। एक ये पौधा है, देखिए इसकी जड़ काफ़ी मोटी जड़ है इसकी। और ये सभी के सभी जितने भी पौधे हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये वाला पौधा उसी की डंडी से बनाया हुआ है जो आपने पहले देखा था। उसकी ही एक डंडी ज़मीन में दब गई थी और उसमें जड़ आ गई थी, तो मैंने उसको वहाँ से निकाल के यहाँ प्लेस कर दिया था। आप देखेंगे नई घुंडियाँ आने लग गई हैं, नई ब्रांचेस बनना शुरू हो गई हैं और ये सर्दियों पर खूब हरा भरा आगे बढ़ता रहेगा और इसकी जड़ मजबूत होती रहेगी और अगले साल ये सब के सब फ्रूटिंग देना स्टार्ट करेंगे। वहीं पे अब मैं आपको लेके चलता हूँ कागजी, देसी कागजी नींबू के पौधे दिखाता हूँ जो आपको अमूमन मतलब सभी लोग कहते हैं कि देसी कागजी नींबू लगाना चाहिए। आइए मैं आपको देसी कागजी नींबू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा देसी कागजी नींबू है और ये गुट्टी का तैयार हुआ है। आपको गुट्टी में और उसमें ये नज़र आएंगे फ़र्क कि गुट्टी का पौधा जड़ से बहुत घना होता है और ऊपर होते होते इसमें बहुत सारी डालियाँ होती, बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं इसमें जो अमूमन आपको देखने को मिलेंगी। प्रोग्रेस इसकी बहुत अच्छी है। मैं इसकी जो उन्नति हो रही है पौधे की, जो ग्रोथ है, उससे बहुत खुश हूँ। ये मात्र 16 महीने का पौधा है और लगभग इसका जो घेराव है ऊंचाई में 3 से 4 फुट हो रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको सभी पौधे दिखाता हूँ जो हमारी लाइन में है। 3 से 4 फुट की ऊंचाई ली है और जो घेराव है आपका 4x4 या 3x3 के आसपास है, जो अमूमन पाया गया है। ये अच्छी ग्रोथ है। 15-16 महीने में इससे अच्छी ग्रोथ और क्या ही लेंगे आप। नई नई किल्लियाँ आती रहती हैं जो नई डालों को ऊपर ले जाती हैं। ये देखिए, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। देखिए आप, गुट्टी से तैयार हुआ पौधा है और इसकी जड़ देखिए कितनी मोटी जड़ है। अच्छी ग्रोथ की है इन्होंने। ग्रोथ के मामले में ये बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो कहूँगा कि बीजू पौधा और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बीजू पौधे आपके थोड़े से लंबे हो जाते हैं, जड़ में थोड़ा कम प्रोग्रेस होती है उनकी, नीचे ब्रांचेस कम होती हैं उनकी। देखिए, ये पौधे ने थोड़ी प्रोग्रेस कम की है
बट बहुत अच्छा चल रहा है फिर भी। ये देखिए दूसरे पौधे ने कितने अच्छे प्रोग्रेस किए, ये देखिए। बाकी मेरे सारे पौधे अच्छे चल रहे हैं। मैं इनके आसपास की घास को निकलवाता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ताकि इसके अपने विकास में कोई रुकावट ना आए। ये देखिए फैलाव देखिए, अमूमन बहुत सुंदर पौधे हैं। अगर आप पत्ती तोड़ के नाक की तरफ ले जाएंगे तो आपकी नाक सुगंधित हो जाएगी। कहोगे क्या बात है, मन खुश हो जाएगा आपका। ये देखिए 15-16 महीने के जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ के हिसाब से मुझे बहुत खुशी है कि वे पौधे बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ये पौधे आपको अगले साल से फल देना शुरू कर देंगे। 2 साल के बाद जो पौधे की ग्रोथ और जो लचक होती है वो आपको पौधे देने लायक हो जाती है। और ये पौधा जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ, इसकी जो हाइट है 3 फुट के आसपास है, 3 साढ़े 3। ये देसी है, बीजू बीज से तैयार किया हुआ पौधा है। इसकी उम्र जो नर्सरी वाले ने बताई थी 6 महीने के आसपास बताई थी, हो सकती है 6 महीने हो, क्योंकि पौधा तैयार होने में तो काफ़ी टाइम लगता है। और अब इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। आप देखिए नई नई इसमें टहनियाँ आ गई हैं। इसको मैंने अभी 6 महीने पहले ही लगाया था बरसात में, तो इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। जड़ें पकड़ लें इसकी, पकड़ ली हैं, इसलिए इसने नई डालियाँ मतलब दी हैं, और नई डालियाँ ही आगे इसको लेके जाएंगी। इसमें थोड़े से कांटे ज़्यादा हैं गुट्टी के मुताबिक, अगर मैं कहूँ। प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और ये 4 से 5 साल लेगा आपको फल देने में। वहीं पे जब मैं बात करूँ, ये गुट्टी वाला पौधा जो है, ये देखिए इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। ये आपको 2 साल, 2.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लेगा आपको फल देगा। 1 साल पहले फल देगा आपको। पहली साल में शायद थोड़ा बहुत फूल आता है, लेकिन वो फूल किसी काम का नहीं होता, क्योंकि पौधे जो आपके होते हैं वो भार सहने के लायक नहीं होते हैं किसी भी फल का। तो इसलिए आपके जो पेड़ होते हैं वो उन फूलों को अमूमन अपने आप ही गिरा देते हैं। और जैसे जैसे उनकी मतलब शारीरिक क्षमता अच्छी होती जाती है पौधों की, फिर वो फ्रूट को कैरी करने लायक हो जाते हैं और वो आपको फ्रूटिंग भी देते हैं। आप इन्हीं पौधों को देखना अगली साल, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। अमूमन मैं दिखाता रहता हूँ सभी पौधों को अपने यहाँ, जब भी विज़िट करता हूँ तो मैं सभी पौधों की वीडियो बना के सभी दोस्तों को दिखाता हूँ, ताकि जो भी हमारे किसान भाई हैं जो लगाना चाहते हैं, जो लगा के बैठे हुए हैं, और अगर किसी भी जानकारी की कमी है और जानकारी चाहते हैं, तो मैं उनको जानकारी प्रदान करने के लिए फ्री रहता हूँ। आप कभी भी कमेंट में पूछे, मैं आपको सारे आंसर करूँगा। सो दोस्तों, यही अपडेट है थोड़ा सा नींबुओं के बारे में। आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, क्योंकि सारी की सारी वीडियो मेरी नींबू की दोस्तों को बहुत पसंद आती हैं। हाँ, एक खासियत और मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जब मैं सुबह यहाँ टहल रहा था तो अमूमन हर पौधे के आसपास आपको तितली घूमती हुई नज़र आएगी। और वो तितलियाँ बड़ी बड़ी सफ़ेद रंग की, नीले रंग की और विभिन्न प्रकार के रंग की मतलब तितलियाँ नज़र आते हैं, क्योंकि ये तितलियों का अंडा देने का सर्वोत्तम स्थान है। सबसे ज़्यादा तितलियाँ अंडा नींबू के पौधे पे देना पसंद करती हैं, ताकि उनके अंडे जो बच्चे निकलेंगे और वो इसके पत्तों को खा के फिर तितली बन जाते हैं बड़े हो गए, और फिर से वो उड़ जाते हैं। तो ये उनका जन्म स्थान हो जाता है। सबसे ज़्यादा तितलियाँ आपको नींबू के पौधों पे दिखाई देंगी। हाँ, थोड़ी बहुत मकड़ियाँ भी नज़र आती हैं। मकड़ियाँ भी अपना जाला बनाती हैं इसमें, कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पौधे को। पौधे की ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं होती इससे। पौधा अपने आप में बखूबसूरत बढ़ता रहता है, चलता ही रहता है और अपने मुकाम को पाता है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि बीमारियां बहुत कम लगती हैं। सिर्फ वही ज़्यादातर आपके पत्ते कर्ल हो जाना और कैंकर वगैरह हो जाता है, वो ईज़िली रोकथाम की जा सकती है अगर आपको नज़र आए तो। मुझे ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, पत्ते थोड़े कर्ल हो रहे हैं बट छोटे वाला है जी, ज़्यादा नहीं है। देखो इस पर थोड़े थोड़े से पत्ते कर्ल हैं,
बट नई टहनियाँ आ रही हैं, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। बाउंड्री पे मैंने थोड़ा सा घने लगाए हैं, अमूमन मतलब 10 पे लगाते हैं, 10 बाई 15 पे। मैंने बाउंड्री पे 5x5 या 5x5 या आप देखेंगे थोड़ा सा 7x7 के आसपास लगे हुए हैं, जो कि अगले 5 साल में ये पूरी बाउंड्री को तैयार कर देंगे। यहाँ से फिर घुसना किसी के लिए मुताबिक मुनासिब नहीं होगा। बहुत रेयर है कि कोई घुस पाए इसमें सही से। दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हुई वीडियो। और भी वीडियो बनाता रहूँगा। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इससे मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियो बनाने का। धन्यवाद, थैंक यू।